महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के जरिए सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, लेकिन अभी जो दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा, जो बहुत बड़ी अपडेट है। जितने भी एसएसआरियन है, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जो तकरीबन 24-25 महीनों से सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं और इस लड़ाई को, इस मुहिम को कभी कम नहीं होने दिए हैं, उन सभी के साथ मैं भी खड़ा हूं और उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज आया है। जी हाँ, जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो ये कि 14 अप्रैल को एक शांति मोर्चा कैंडल मार्च निकाला जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर के पास। तो अगर आपके नजदीक भी हो रहा है तो आप भी जाने की कोशिश करें और इस मोर्चा में ज्वाइन होने की, इस मोर्चा में शामिल होने की पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ 17 अप्रैल को जो है बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की अगर बात करें तो आज 24 महीनों से जिस तरह से लीपापोती चल रही है और किसी भी जांच एजेंसियों की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। हर तरफ से जस्टिस की मांग लगातार चल रही है। कहीं बूढ़े आवाज उठा रहे हैं, कहीं बच्चे, कहीं बूढ़ियां, कहीं माएँ, कहीं बहनें आवाज उठा रही हैं। हर तरफ से जहां भी जस्टिस की मुहिम चलती है वहां ये नहीं देखा जाता कि लड़के हैं या लड़की, सभी होते हैं भारी मात्रा में, भारी तादाद में और आवाज उठाते रहे हैं आज तक। यहाँ तक कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो आज भी सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन सब के लिए कुछ नहीं हुआ है, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। हाल ही में मैं आपको बताऊं तो सीबीआई ने जो अपडेट दिया है एएनआई के जरिए, वो सीबीआई का कहना यह है कि मैं पहले भी, मुझे एक आरटीआई फाइल मिला था, किसी सुशांत के चाहने वाले ने आरटीआई किया था तो उसका जवाब भी नहीं आया था। एक फर्स्ट टाइम 2019 में जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक लेटर लिखा था सीबीआई को और उसमें पूछा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में आखिर अभी चल क्या रही है, तो सीबीआई ने कहा था कि हर एंगल से हम अपनी जांच कर रहे हैं और जो भी निकल कर आता है वो मैं आपको सौंप दूंगा। जी हाँ, इसी तरह जवाब की अगर समझे कि सीबीआई की तरफ से जवाब तो वो 0 आया भाई। जैसे कि अभी भी सीबीआई ने जो जारी किया है ट्वीट एएनआई के जरिए, उन्होंने साफ साफ कहा है, जब एएनआई ने उनसे पूछताछ किया कि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर चल क्या रहा है, तो उन्होंने एएनआई को ट्वीट जारी करते हुए ये कहा है कि अभी भी हम जांच कर रहे हैं और जांच चल रहा है हर तरह से। ऐसे हम आपको बीच बीच में छोटी मोटी जानकारियां नहीं दे सकते, इससे डिस्ट्रॉयड होगा, सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी और हम फिर वो मेन जो एक्यूज्ड हैं, मेन जो कल्पिट हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं अगर हम छोटी चीजें आपसे शेयर करते रहे। तो हर 2 महीने, हर 1 महीने पर अगर छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करें तो हम क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे, हमें क्लोजर रिपोर्ट देने में दिक्कत होगी। जी हाँ, साथ ही साथ एक एसएसआर वॉरियर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की अगर बात करें तो महेश भट्ट का भी नाम बहुत उछलकर सामने आ रहा था। उसी को लेके, महेश भट्ट को लेके आज एक एसएसआर वॉरियर ने जोरों शोरों से आवाज उठाया है उन्होंने, और हमेशा से वो आवाज उठाते आए हैं। उनकी वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया था और उसके बाद ही सारा खेल खेला गया और सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सारा खेल, ये सारी कहानी रची हुई थी पहले से ही और 2 साल पहले से ही ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी, रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को पहले जानती थी, सुशांत को बाद में। ये चीज कोई मीडिया क्यों नहीं बात करता, मैं अचंभे में हूँ कि आप पहले समझिए। रिया पहले सुशांत के साथ नहीं मुलाकात हुई, पहले उनका महेश भट्ट के साथ दोस्ती याराना या जो भी रिश्ता है वो होगा। महेश भट्ट ने रिया को प्लांट किया है सुशांत के पास, और जो सुशांत बोलते थे शी इज वेरी डोमिनेटिंग, मतलब उनको ये था कि ये बहुत डोमिनेटिंग है, तो रिया प्लांट की गई है महेश भट्ट के द्वारा। और आपने बीच में जो भी मैं बोलता था, स्टार्ट से बोल रहा था कि ये प्लांट की गई है, प्लांट की गई है। शामिल है इस में जो रिया ने पुराने नौकर्स निकाल दिए, जो नए नौकर आए हैं, नीरज आया है, सिद्धार्थ पिठानी हो गया, फिर वो मिरंडा हो गया, और
और एक बंदा जो उनका कुक है, ये चारों ने मिलकर किया। बात समझिए, जो फ्लैट में 2-4 बजे तक लाइट जली रहती थी, एक रात पहले 10:30 बजे सब लाइट अगर बंद है, यानी कि सब सो गए या तो काम तमाम हो गया है। 10:30 बजे एक रात 10:30 बजे अगर लाइट बंद है, मुंबई एक ऐसा जगह है कि लाइवली सिटी है, चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी, लाइट तो चला रहता है। तो लाइट अगर बंद है यानी कोई भी उसमें नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। यानी सुशांत को 8 तारीख तक रिया थी, 8 के बाद रिया निकल गई, लेकिन रिया दवाई दे रही थी जो उनके पिताजी उनको देते थे रिया वो दवाई देती थी सुशांत सिंह राजपूत को। जब रिया वहां से निकल गई और फोन ब्लॉक कर दिया यानी फोन पे बोल भी नहीं सकते हो कि मैं नहीं आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन आप कृपा करके ये वाला दवाई लीजिए। तो फोन भी ब्लॉक है, तो दवाई कौन दे रहा था? जो सर्वेंट उन्होंने वहां पे लगवाया था। वो लोग का जो दोस्ती हुआ उनके साथ वो अप्रैल 2019 में हुआ है ना। और कहीं किसी के द्वारा ऐसे मतलब बातचीत होती है तो एक ही बोलते हैं कि डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग वो चीज उसमें दिखती भी है कि उन्होंने अकाउंट हाथ में ले लिया, सीए चेंज कर दिया, फिर आप नौकरों को निकाल दिया, नए नौकर लाए। तो जितने भी लोग वहां पे थे वो रिया ने प्लांट किए, वो नौकर रिया महेश भट्ट के द्वारा प्लांट हुई है और रिया ने फिर नौकर प्लांट किए। और जब रात के वक्त कुछ दवाई जो दी गई होगी, नशीली दवाई होगी या नींद वाली दवाई होगी, वो नींद के इसमें ये लोग ने पकड़ के उसको, रचनाकार जो है महेश भट्ट, और मैं इसमें सलमान खान को नकारता नहीं हूं, कारण है आज रिया के पास लॉयर कौन सा है? सतीश माने शिंदे, जो सलमान खान के 2 केसेस, ड्रिंक एंड ड्राइव केस और जो एक जानवर का केस, दोनों में उन्होंने प्रेजेंट किया। आज सतीश माने शिंदे कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं एक हियरिंग का। रिया को कहां से कांटेक्ट मिल गया सतीश माने शिंदे? यानी बताया गया कि यह आदमी ने ड्रिंक एंड ड्राइव में सलमान खान ने बोला है, लेकिन कोर्ट के द्वारा मैं बेगुनाह। आपको बताऊं, मैं रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को पहचानती है, उन्होंने सामने से बोला मैं नहीं पहचानती हूँ, दिनी मौर्य को पहचानती हूँ, दिनी मौर्य से मेरी रेगुलर मीटिंग होती। दिनी मौर्य आदित्य ठाकरे के खास दोस्त है। एक दूसरा कड़ी बताता हूँ, जो रिया के पिताजी हैं वो मनोहर जोशी, जो महाराष्ट्र के सीएम शिवसेना से थे, जो राइट हैंड आप बोल सकते हो उद्धव ठाकरे के, उनका दवाई रिया के पिताजी इलाज करते थे, यानी दवाई देते थे। यानी आप पहचानते हो दिनू मौर्य को जो बहुत खास है आदित्य ठाकरे के साथ, आप मनोहर जोशी के आपके पिताजी तो इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, लेकिन आप आदित्य ठाकरे को नहीं पहचानते हो। आप ये बताना चाहते हो लोगों को। और दिशा सालियन का मोबाइल, वो भी लिंक देख लीजिए, दिशा सालियन का मोबाइल और सिद्धार्थ पिठानी का मोबाइल में इंटरेक्शन हो रहे थे 16 अप्रैल तक। उसके बाद कंटिन्यू वो मोबाइल पे आज भी जो बताया जा रहा है कि उस पे मैसेजेस हो रहे थे। यानी कि जो सिद्धार्थ पिठानी के मोबाइल पे कन्वर्सेशन हो रहा था, सुशांत भी एक्सेस कर रहे थे, वो दिशा फॉरवर्ड कर रही थी। जब वो पार्टी में गई और नहीं जाना चाहती थी, जबरदस्ती उसको जाना पड़ा, तो उसने भेज दिया होगा कि मैं जबरदस्ती जा रही हूँ, मेरे को ये बुला रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे को मालूम नहीं क्यों बुला रहे हैं। और जब चल हुआ होगा, कुछ हाथापाई होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके साथ, उससे वो टेक्स्ट करके वही मैसेज भेजा होगा जो सिद्धार्थ पिठानी के पास मोबाइल था, जो सुशांत सिंह राजपूत एक्सेस कर रहे थे। दिशा सालियन के मोबाइल से सुशांत सिंह राजपूत का एक्सेस करना, यानी वो सुशांत सिंह राजपूत को मालूम हो गया कि दिशा का भी, और ये चीज को एलिमिनेट करने के लिए जो रिया ने प्लान किया है। ये उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये वीडियो देखा होगा। अब इसके बाद बहुत से सवाल उठते हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, जो तकरीबन 24-25 महीनों से जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उन सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है महेश भट्ट को लेकर, कि जब महेश भट्ट पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं पूछताछ किया जा रहा है? कोई भी जांच एजेंसियां उन्हें क्यों नहीं समन कर रही है? जी हाँ, आखिर अभी तक महेश भट्ट से क्यों नहीं पूछताछ किया गया है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आती है। और दूसरी बड़ी बात जो रिया चक्रवर्ती को लेके करें हम, तो रिया चक्रवर्ती जो है पहले प्रियंका दी के जान पहचान की थी, प्रियंका दी के जान पहचान की थी, मीतू दी से जान पहचान हुई। उसके बाद धीरे धीरे सुशांत के घर पे आना जाना हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी फैमिली को लेके आ गए। और रिया चक्रवर्ती की बात करें तो अभी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसमें आर भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी ने ऐसे ही कहा है कि रिया के सामने ही सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय किया गया, सारे सबूतों को रिया के सामने मिटाया गया। मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। On the 8th of June, 3 things happen. Riya leaves Sushant's house on Mahesh Bhatt's advice. Second, Disha is... And third, as per the confessions of these three, a group of unknown IT professionals is sent to Sushant's house. And under the watch of these three, all the digital data in Sushant's electronic devices, his laptops, his desktops, and his phones is forcibly deleted. One by one, in 8 hard drives, the material is taken out. Sushant is sitting there protesting but completely helpless. These three, Dipesh and Siddharth, who till now have been protected in a wonderful way by the Mumbai police. These three sit there
and force Sushant, Samuel Miranda, Deepesh and Siddharth, they forced Sushant in his house to destroy any evidence that he has in his computers. Now, this is clear evidence that Sushant planned on the 8th and executed on the 14th. And these three are accomplices. So why has the Maharashtra government and the Mumbai police tried to protect the accused? Very strange, very strange. Especially because it is now clear that Riya was part of a very powerful and connected Mumbai drugs syndicate. Viewers, hear me closely. Multiple sources with different testimonies are telling me that several top politicians and top Bollywood stars and superstars are deeply entrenched and are part of this cocaine and hard drug circuit. They say it's very prevalent. Riya Chakrabarti and her group know their names, some very powerful names, their activities, their moral depravities, and their dirty secrets. And this politician Bollywood group is very worried that if some of these names come out, then nobody is safe. Read my lips again. No minister is safe. No star is safe. No director is safe. Read my lips again. No director's daughter is safe. And read my lips again. No politician's son is safe. And that is why, when the evidence is there, and when it is so easy to connect the dots, the Mumbai police has turned into the protector of the drugs and dirt mafia. And one last food for thought. And please, no dying political party or Sicilian mafia needs to jump in this. Don't we know, viewers, we have known that there are politicians in India who are in a big way on drugs. I'm not naming anyone, don't worry. Some escape the country looking drugged and then return looking even more drugged. Some go to events drugged, some go to inaugurations drugged. Exposing the drugs mafia in Bollywood and among our Babalog netas communal? Is that why these fools are linking the Sushant investigation, which is India's biggest public campaign? Is that why these fools are linking it to the Bihar elections? उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो भी देखा होगा। और अब इसके बाद जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, उन सभी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आज भी लग रहा है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस दोनों वीडियो पे एक तरफ एसएसआर वॉरियर ने जिस तरह से आवाज उठाया है और जिस तरह से स्टार्टिंग से वो आवाज उठा रहे हैं, और एक तरफ अर्नब गोस्वामी जी जिन्होंने मुहिम को छेड़ा और यहां तक लेके आए हैं, जो फिलहाल अभी बहुत बड़ी मेहनत काम आई है। जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं उन सभी की मेहनत काम आई है। जो आज तक हमें थोड़ी भी चीजें पता चली है ना, उसका रीजन ये है कि हमने बड़े बड़े जगहों पे प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया, हमने सुशांत के लिए मेहनत किया, जस्टिस की मांग की, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर कोई प्रोटेस्ट के जरिए हो, कैंडल मार्च के जरिए हो, हमने आवाज उठाया है लगातार। उसी की ये पॉजिटिव न्यूज है जो हमें मिली है, जो खबर हमें मिली है। इतनी जांच एजेंसियां जो भी अभी कर रही है और आगे बहुत ही जल्द क्लोजर रिपोर्ट आने वाला है। मैं आप सभी की खुशखबरी के लिए बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि प्रियंका दी ने सोशल मीडिया के जरिए स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जो है तहकीकात चल रही है और बहुत ही जल्द हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट देगी। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज आवाज के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और जुड़ कर रहे न्यूज आवाज के साथ, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जो भी ऑफिशियली अपडेट आए वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।